क्लास 9 चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। इसमें इन क्वेश्चन को हमको सुइटेबल आइडेंटिटीज की हेल्प से एक्सपेंड करना है। अब आइडेंटिटीज क्या हो गई, वो आपकी किताबों में दी हुई जितनी भी आइडेंटिटीज दी है वो उन क्वेश्चन में यूज होगी। अब किन क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटीज हो रही है वो मैं क्वेश्चन करते रहेंगे, उसमें मैं बताते रहूंगा अगली वीडियो में। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो आपकी किताब की आइडेंटिटी 8th लग रही है, आइडेंटिटी 5th लग रही है। अब देखो आइडेंटिटी 5th क्या है, आप उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो उन आइडेंटिटीज को। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें यूज, ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपकी किताब में ऐसा नहीं है, आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस टाइप में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड के होल स्क्वायर की जगह हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4 जेड का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम इसके इक्वल मानेंगे, इसमें ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं मानोगे, यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल एक्स वाई जेड में दिए हुए हैं। यहाँ पे देख लो ए के इक्वल क्या, ये इसको ए के इक्वल, इसको बी के इक्वल, इसको सी के इक्वल मान लेंगे। ठीक, देखो ए के इक्वल क्या हो गया एक्स, बी के इक्वल क्या हो गया 2y और सी के इक्वल क्या हो गया 4z, ये मान लेना है। अभी देखो मैं लास्ट में बता दूंगा फॉर्मूले को आपको याद कैसे रखना है, मैं वो ट्रिक में बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में पहले क्वेश्चन जान लो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखें एक्स बी सी की वैल्यू हमको मिल गई, अब इसी को इसमें पुट कर दो। ए बी सी क्या दिया गया है हमको, ये दिया गया है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। अब देख लो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा ए क्या है ये है, यानी कि इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस बी क्या हमारा 2y इसका स्क्वायर, सी क्या है हमारा 4z का स्क्वायर। उसके बाद क्या 2ab यानी कि 2a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, यानी कि 2ab। ठीक, 2a कितना हमारा x, b कितना हमारा 2y ये हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 2bc, b कितना है bc, b कितना है 2y, c कितना है 4z, प्लस 2ca, c कितना हमारा 4z, a कितना हमारा x। ठीक, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी स्क्वायर होगा खाली इसी के लिए होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाने से जो उसकी पावर होगी यानी कि स्क्वायर वो इन दोनों के लिए हो जाएगा होगा। ठीक, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना नहीं तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट नहीं लगाओ तो मल्टीप्लाई लगाना दोनों जगह। ठीक, अब देखो किस तरीके से होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, प्लस 2y का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y, प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस अब इस 2 को x से भी 2y से भी मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, सबसे पहले नंबर करो 2 2 जा 4, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग है, प्लस इस 2 को इससे करो 2 2 जा 4 4 4 जा 16, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा y z, इसी तरीके से 2 4 जा 8 और क्या हो जाएगा z x। ये हो गया आपका आंसर। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, सबसे पहले इन सबका स्क्वायर कर लेंगे, जैसे a स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस लगाएंगे ऐसे 2ab प्लस ये देखो 2bc प्लस ये देखो 2ca, यानी कि एक बार में 2 देखो यहाँ पे कितने अलग अलग वेरिएबल हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 भी 3 टाइम्स बार यूज हो रहा है। और यहाँ पे करेंगे एक बार इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद इन सबके बाद अलग अलग टर्म है तो इधर भी 2 3 टाइम्स बार यूज हुआ है। और उसके बाद क्या किया गया है